साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, सीरिया एक नया अफगानिस्तान बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल किया, अलग अलग समय में अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग प्रोविंस पर कंट्रोल करते हुए पूरे अफगानिस्तान पर वो एक पॉलिटिकल पावर, एक पॉलिटिकल रूल के रूप में सामने आ गया। उसी तरीके से आज सीरिया में सिविल वॉर की स्थिति हो गई है। सीरिया एक बहुत बड़ी दुर्गति को झेल रहा है और दुर्गति को झेलने के क्रम में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां का जो सबसे प्राचीनतम शहर है अलेप्पो, उसे भी बचा नहीं पाया है। और वहां के जो लड़ाके समूह हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, खासकर हयात तहरीर अल शाम, उसने अलेप्पो पर कंट्रोल कर लिया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कंट्रोल कर लिया और जो रणनीतिक तमाम ऐसे इलाके हैं सीरिया में, उस पर भी कंट्रोल करने की दिशा में ये लड़ाका समूह अग्रसर है। और मामला कुल मिलाकर के ये है कि सीरिया में जो सिविल वॉर चल रहा है वो एक तरफ बशर अल असद जो कि राष्ट्रपति हैं उनके बीच में, और जो प्रो डेमोक्रेसी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, यानी जो लोकतंत्र के समर्थक ऐसे उग्रवादी समूह हैं, उनके बीच का ये युद्ध है। 2011 में बशर अल असद जब सत्ता में आए अपने पिता के बाद, तो उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी कि वो एक अथॉरिटेरियन रूल पूरे सीरिया पर करें, यानी कि अपनी तानाशाही, अपनी जो अराजक तरीके से नीति निर्माण करना, अराजक तरीके से, मनमाने तरीके से चीज़ों को रखना। तो इस दिशा में सीरिया की बहुत दुर्गति हुई और सीरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी, निर्धनता, इन्फ्लेशन, और जो राइट्स थे लोगों के, सिविलियंस के, आम नागरिकों के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन नहीं था, मीडिया की स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये जो पावर का कंसंट्रेशन था सीरिया में, इससे खफा थे सिविलियन लोग और उन्होंने प्रो डेमोक्रेसी वर्कर के रूप में मिलिटेंट ग्रुप बना करके, यानी हिंसक तरीके से बशर अल असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। और उनका मकसद था कि बशर अल असद जो हैं वो सीधे इस्तीफा दे दें और एक प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर बने, सीरियन जो डेमोक्रेटिक फोर्स के रूप में काम करे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने इस गवर्नमेंट को अपोज किया। लेकिन जब क्षेत्रीय राजनीति की बात आती है, रीजनल जो पॉलिटिक्स की बात आती है, तो कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे संगठन होते हैं जो गवर्नमेंट वाले जो पार्ट है उसको सपोर्ट करने लगते हैं और प्रो डेमोक्रेसी वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। तो सपोर्ट मिलने लगा, जैसे रशिया ने खुल करके इस सरकार को सपोर्ट किया, बशर अल असद को, और इसके साथ साथ ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया। ईरान ने जिस हिजबुल्लाह को बैकअप दिया, लेबनान के आतंकी संगठन को, उसने बशर अल असद को पूरा सपोर्ट करना 2015 से शुरू किया। इसी तरीके से हूती रिबेल जो यमन के हैं, और यमन ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। तो ऐसी ताकतें जब मिल गईं और बशर अल असद को सपोर्ट ऐसा मिलने लगा, तो इसके काउंटर में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो बड़े देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वो उन्होंने एक अलग प्रकार से इंटरवेंशन करने की रणनीति अपनाई। अमेरिकन फोर्सेस भी सीरिया में गई, उन्होंने तमाम समय पर एयर स्ट्राइक किया, वहाँ के लड़ाकों को मारा। लेकिन जब इसमें आईएस या खासकर इस्लामिक स्टेट भी आ गया इस पूरे सिविल वॉर के क्रम में, और उसने अपना स्टेक, अपना जो एक डोमिनेशन है वो भी सीरिया में रखना शुरू किया, तो ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया। इसके साथ साथ जो कुर्द लोग थे जो वहाँ पर सीरिया में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग कर रहे हैं, उस पार्ट के आने से भी ये पूरा सिविल वॉर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसकी भेंट चढ़ गया सीरिया। और सीरिया में जब तक पीसफुल कंडीशंस नहीं होंगी और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी और खासकर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। और इसलिए ये जरूरी है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराया जाए। लेकिन बहुत से ऐसी सरकारें होती हैं और उनके लीडर्स होते हैं जो सत्ता को अपनी बपौती समझते हैं और उनको लगता है कि वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो इस पर शासन करेंगे। और ऐसी ही सोच जो है वहाँ के प्रेसिडेंट की भी है।
और इसलिए समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। अब ऐसे में ये देखना है कि जो रीजनल पावर्स हैं और जो ग्रेट पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, ये आपस में किस लेवल तक भिड़ेंगे और सीरिया की स्टेबिलिटी कहाँ तक प्रभावित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ताज़ा तरीन स्थिति सीरिया की यही है जो मैंने बयान की आपके सामने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, सीरिया पर अभी वर्तमान स्थिति में जो जानकारी है वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।